Welcome back to Math How and another video of 10th grade mathematics covering chapter 1 quadratic equations. In this video we're going to cover second exercise of this chapter. तो इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में एक्चुअली हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, इस थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक ये एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है, तो पहले वो देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है। हमारे पास जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं है। अब हम इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला रूल है कि हमने कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम हर जगह पे ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि इसको हमने कांस्टेंट को राइट साइड पर मूव करना है, तो दोनों तरफ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस साइड से कैंसिल आउट होके इस साइड पे ये माइनस सी बाय ए हो जाएगा। अब हमने कहा होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम 2 खुद लगाएंगे यहाँ पर ए, और ये बी यानी कि बी बाय टू ए यूज़ करेंगे। ये ए के साथ 2 इसलिए आया है क्योंकि ताकि ये 2 से कैंसिल होकर वापस हमें बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स मिल जाए। तो बी बाय टू ए। ठीक है, अब इसी टर्म का हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। दोनों साइड पर स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है, तो माइनस सी बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू ए होल स्क्वायर्ड। अब ये तो स्क्वायर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं बी डिवाइडेड बाय टू ए होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर्ड को पावर को अप्लाई कर देते हैं तो एक्सपोनेंट को ये बी स्क्वायर्ड हो जाएगा और ये 4a स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर्ड माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका एक्चुअली क्या होगा, डिनोमिनेटर का a और 4a स्क्वायर का इसका एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 4a और 4ac से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 4ac प्लस 4a स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा 1 पर, और 1 मल्टीप्लाई होता है बी स्क्वायर से, तो दैट विल बिकम बी स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। ठीक है, 4ac ओवर 4a स्क्वायर्ड। इस साइड पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए होल स्क्वायर्ड। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। अब ये 4a स्क्वायर्ड था, यहाँ इसका स्क्वायर रूट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 और ये a। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। इसे फर्दर हम क्या करेंगे, प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए जो है दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए और ये प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई टू ए। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम 2a ही होगा, और ऊपर वाले वैसे ही लिख दिए जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। ठीक है, x, दिस इज द फार्मूला फॉर, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरह ये फार्मूला डिराइव किया जाता है
ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें दिया हुआ, 2 - x² इज इक्वल टू 7x। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, -x² + 2 अरेंज करके लिख लिया मैंने, ठीक है, डिसेंडिंग पावर में। और 7x जब इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा, -x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, a वो वैल्यू होती है जो x² का कोफिशिएंट होता है, -1। b वैल्यू क्या है, जो वो x का कोफिशिएंट होता है, -7। ये साइंस में देखने हैं आपने, साइन मिस कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है ये वाला। ठीक है, दैट विल बी 2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, -b + -b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b² है तो -7 का स्क्वायर -4a क्या है, -1 है, c क्या है, 2 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, और a की जगह पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 7 हो जाएगा, +49 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 8 होल डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, 49 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 57 हो जाएंगे। तो 7 प्लस माइनस के रूट 57, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2x। तो ये क्या है, सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से। ठीक है, एक दफ़ा 7 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा 7 माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली ये हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें a क्या है, ऑलरेडी ये अरेंज्ड है तो a 5 है, b इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, c क्या है, 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे हम, -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, -4 5 = 20। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 5 = 10। दिस विल बी -8 प्लस -64 - 20, we have 44। ठीक है, over 10। नाउ x इज विल बी इक्वल टू -8 प्लस -44 को हम लिख सकते हैं, 44 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 11, जिसमें से 4 का स्क्वायर रूट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 11 का वैसे ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√11 होल डिवाइडेड बाय 10। ऊपर वाले में से जब 2 कॉमन लेंगे तो -4 प्लस माइनस यहाँ जो 2 था वो चला कॉमन चला गया, और ये 11 होल डिवाइडेड बाय 10। 2 दिस 10 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड होंगे तो ये -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 होल डिवाइडेड बाय 5। ये सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट्स मूव फर्दर ऑन द सेकंड एंड ऑन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको √3, ठीक है, √3 x² वो 4 प्लस एक्स, और ये 4 √3 जब इधर रहेगा तो ये -4 √3 हो जाएगा, और ये 0। यहाँ पर a क्या है, √3 है, b है 1, c है -4 √3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b +
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, माइनस बी की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। व्हाट इज़ a? स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हम बस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, और स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 3, क्योंकि स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होता है तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये सिर्फ 3 ही बचेगा हमारे पास यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 plus 16 multiply 3 will be 48 divided by 2 square roots of 3। ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा? 7 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये एक दफ़ा इसको +7 के साथ हम सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा -7 के साथ, -7 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 3 ज़रा 6, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 divided by 2 square root of 3, 2 2 4 8 से cancel out होगा 4, this will be written as -4 divided by square root of 3, or we can write it as -4 square root of 3 divided by 3। ठीक है, these two are the solutions of the quadratic equation। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर्ड माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, 4x स्क्वायर्ड माइनस 3x हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ पर? 4 है, b -3, c इज इक्वल टू -14। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके, माइनस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड है तो -3 का स्क्वायर्ड, -4 ए सी, ए क्या है 4 और सी क्या है -14। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है 4, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 विल बी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, 4 4 are 16, and when will multiply 16 by 14, this will give us 224। ओके, 224 को हम 9 में जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 233। ठीक है, 4ac है ना, तो 4a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -14 है। तो जब हम इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एंड 4 उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके रिजल्ट को 14 से, दिस विल गिव अस 224, एंड 224 plus 9 will become 233 eventually। 224 whole divided by 8, 3 plus minus 233 whole divided by 8। ठीक है, 233 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का?
इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन होगा, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारे पास 6x² ठीक है, अरेंज करके लिख लेंगे -7x-3 इज इक्वल टू 0। डिसेंडिंग पावर में लिखें, ए यहाँ पर 6 है, बी है -7, सी है -3। ठीक है, -3। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे हम -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 6। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 विल बी 7 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर, सॉरी ये 7 है, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 ज़ार क्या होता है 24 और 24 3 ज़ार क्या हो जाएगा 72। ठीक है, 72 होल डिवाइडेड बाय 2 6 ज़ार 12, 7 प्लस माइनस, अब 49 और 72 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 121 whole divided by 12. Now you all know that square root of 121 is 11। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। +11 whole divided by 12, x is equal to 7 minus 11 divided by 12। x is equal to 7 plus 11 will be 18 divided by 12, and x is equal to 7 minus 11 will be -4 divided by 12। ये जब रिड्यूस होंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 6 3 4 12। ठीक है, फर्दर ये रिड्यूस होंगे तो 2 3 6 2 2 4, तो x की एक आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, एक सोल्यूशन है ये 3/2, और इसको 4 1 4 4 3 12, तो x का दूसरा आंसर क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज़ द सेकंड सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन दोनों हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिफ्थ पार्ट के। सिक्स पार्ट में मूव करते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दिया हुआ है ए क्या हो जाएगा 3, बी विल बी 8 एंड सी विल बी 2। we're going to substitute these values in the quadratic formula, that is -b plus minus b squared minus 4ac whole divided by 2a। substituting these values, -8 into 8 squared minus 4a, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू 2, 2 इंटू a की वैल्यू 3। ठीक है, -8 प्लस माइनस, ठीक है 8 का स्क्वायर 64 -4 3 are 12 and 12 2s are 24 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, -8 प्लस माइनस 64 में से 24 गए 4 -4 0, 6 -2 विल बी 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 40 को किसी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं जिसमें से किसी एक का क्या हो जाए स्क्वायर रूट निकल आए। ठीक है, 4 × 10 40, इसमें से 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 4 का आ जाएगा, और ये 10 वैसे ही होल डिवाइडेड बाय 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो -4 प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन चला गया, और 10
होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा जब टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू वन ज़र टू वन टू थ्री ज़र सिक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सेवन्थ एंड एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ये काम आप पहले कर चुके हैं, किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। x-6 और x-5 से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 इंटू एक्स माइनस फाइव बच जाएगा, -4 इंटू एक्स माइनस सिक्स बचेगा, और इस साइड पे x-6 x-5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-15 और -4x प्लस का ये ये माइनस का 6 है तो -4 -6 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 24 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेर्ड -5x -6x प्लस का 30। ठीक है, ये सारी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3x -4x विल बी -x, -15 प्लस 24 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, इधर एक्स स्क्वेर्ड माइनस का 11x प्लस का 30, ये दोनों टर्म्स को हम इस साइड पर राइट साइड पर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेर्ड -11x प्लस 30, ये प्लस x हो जाएगा, ये -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वेर्ड -11 एंड प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 10x। ठीक है, 30 -9 विल बिकम 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा -10 एंड c हो जाएगा 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेर्ड -4ac। ए क्या है 1 और सी क्या है 21। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, a is 1। नाउ सिंप्लीफाइंग वी हैव प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वेर्ड क्या होता है 100 माइनस ये 84 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से जब हम 84 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 16। ठीक है, 16 को हम स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि क्या होता है 10 प्लस माइनस 4 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ हम। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 विल बी 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड x विल बी 7। एक ये सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3, एक ये सॉल्यूशन है। तो ये दो सॉल्यूशन है, या x इज इक्वल टू 7 है या x इज इक्वल टू 3 है। दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे का पार्ट ये हमें दिया हुआ, इसमें भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले। तो पहले जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x -1, ये तो पहले तो इसको लिख लेते हैं x+2 होल डिवाइडेड बाय x-1 -4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 1 7/3। ठीक है, तो 3 टू द 6 x इंटू x-1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x कैंसिल आउट होगा तो 3 इंटू x-1 4 माइनस एक्स ये हो जाएगा यहाँ पर, और 6x इंटू एक्स प्लस सॉरी x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल करेगा तो 2x इंटू एक्स -1 और 7 बचेगा यहाँ पे। 6x will be multiplied inside
this bracket, this will become 6x squared plus 12x minus 3 into x will be multiplied with 4, it will become 4x minus x squared minus 4 and plus x is equal to 7 will be multiplied with 2, this will become 14x and 14x को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14x स्क्वायर्ड माइनस 14x, ठीक है। Okay, now we have 6x squared plus 12x minus 3 fours are 12, 3 fours are 12x minus minus plus 3x squared minus minus plus 3 fours are 12 minus plus minus 3x is equal to 14x squared minus 14x. Okay, now we will simplify in this side, इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 12x and minus 12x will cancel out. 6x squared है, 3x squared है, this will become 9x squared, 9x squared and minus 3x plus 12, 14x squared minus 14x, इन सबको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 14x squared minus 14x ये जगह minus 9x squared plus 3x, ठीक है, minus 12 is equal to 0, 14 में से 9 गए तो 5x squared minus 14x plus 3x, this will become minus 11x and minus 12 is equal to 0. ये सिंप्लीफिकेशन कर लिया हमने, a 5 हो जाएगा, b minus 11, c is equal to minus 12, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस b की वैल्यू है b स्क्वायर्ड है तो माइनस 11 स्क्वायर्ड माइनस 4ac होगा, तो a क्या है 5 एंड c है माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 5, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस विल बिकम 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ठीक है। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 240 हो जाएगा। 121 को ऐड करेंगे 240 के साथ तो ये क्या होगा 361, ठीक है। 10, 361 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 11 प्लस माइनस 361, ठीक है। उन्हें ऐड किया तो ये 10 आ गया। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, ठीक है। 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, तो यहाँ पे हम 19 एंटर कर देंगे डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। प्लस के साथ x इज इक्वल टू 11 प्लस 19, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 10, ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। एंड दिस विल इवेंचुअली बिकम 3 व्हेन दिस विल कैंसिल आउट, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। प्लस के साथ ले लिया हमने, माइनस के साथ लेंगे तो minus 9 divided by 10, this will become minus 8 divided by 10, ठीक है। and this will become, when this will cancel out, 2 4 are 8 and 2 5 are 10, तो ये minus
4/5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड रूट और सेकंड solution of this quadratic equation। ठीक है, let's move to the last two question of this exercise। लास्ट टू क्वेश्चन x माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस बी ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनके प्रोडक्ट से इसके और इसके प्रोडक्ट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस ए बचेगा, और यहाँ से x माइनस ए कैंसिल आउट होगा तो x माइनस बी मल्टीप्लाई होगा नोमरेटर के साथ, और इस साइड पे x माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स माइनस ए स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम ए एक्स और बी एक्स को में से ए बी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर्ड माइनस, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या होगा ए प्लस बी, माइनस एक्स कॉमन ले लें और ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, और 2 को भी मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पे 2 भी आएगा साथ। ठीक है, -2 और यहाँ भी 2ab। ठीक है, अब इन दोनों को इस साइड पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर्ड माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab, this will become negative minus a plus bx, and this will become positive a squared plus b squared is equal to 0। 2x squared ये -2a प्लस बी एक्स है और ये -a प्लस बी एक्स है तो ये हो जाएंगे -3, लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड होगी -3a प्लस बी एक्स, ये -2a भी है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस 2ab यहाँ गया। नाउ यू कैन सी वी कैन क्लोज this into a whole squared formula a squared plus b squared plus 2ab, 2x squared minus 3a plus b x, and this we can write as a plus b whole squared। ठीक है, if you remember the formula। now here a is 2, b is -3 into a plus b, and c is a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एंटर करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे ये x इज इक्वल टू -b, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या -b प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे b -3 इंटू a प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस -3a प्लस बी होल स्क्वायर्ड। ठीक है, ये स्क्वायर्ड की ब्रैकेट -4, ए क्या है 2 एंड बी क्या है सॉरी सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे ये 3a प्लस बी हो जाएगा प्लस माइनस दिस इज 9a प्लस बी होल स्क्वायर्ड -4 2 आर 8 a प्लस बी होल स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय 2 multiplied with 2 will become 4। ठीक है, x is equal to 3a plus b। now as you can see this is 9a plus b whole square minus 8a plus b whole square, तो लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो 9 में से 8 के तो 1 बचेगा क्या a प्लस 1a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4।
तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3a+b प्लस माइनस a+b होल डिवाइडेड बाय 4। एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, a+b होल डिवाइडेड बाय 4 एंड 3a+b माइनस a+b होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, now this will become x इज इक्वल टू, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड होके 4a+b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की एक वैल्यू क्या आ गई, a+b। ये x का एक रूट कह लें, ये सोल्यूशन कह लें। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये 3 लाइक टर्म्स हैं, 3 a+b माइनस a+b है, तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 इंटू a+b डिवाइडेड बाय 4। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो ये बन जाएंगे x इज इक्वल टू a+b। ठीक है, x is equal to a+b divided by 2. This is the second solution of that quadratic equation. The second last question की जो quadratic equation थी, ये उसका solution है। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या है, वो में दिया गया है -l+m माइनस l(x)² प्लस 2l+mx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है, दैट इज़ -l। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, दैट इज़ 2l+m। ठीक है, और c क्या है, जो कांस्टेंट है इक्वेशन में। ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हैं टर्म्स का, लेकिन ये बात याद रखनी कि x² का जो होता है वो a होता है, कोफिशिएंट a, जनरल जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, b x का कोफिशिएंट होता है, c वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, -l+m। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज़ -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस b है तो b की वैल्यू 2l+m। ठीक है, प्लस माइनस 2l+m होल स्क्वायर्ड, दिस विल become whole squared -4. What is a? A is -l, and what is b? What is c? Sorry, l plus -l+m। ठीक है, 2a is -l। ठीक है, x is equal to -2l+m plus minus this you can see, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 4l² प्लस m² प्लस 2 4l m minus minus plus, and this minus will again make it minus, so 4l into l plus m। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय -2l। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2l+m प्लस माइनस 4l² प्लस m² प्लस 4lm -4l² -4lm। 4l² से 4l² कैंसिल, -4lm से 4lm कैंसिल। ठीक है, -2l, x इज इक्वल टू -2l+m प्लस माइनस के रूट में क्या है हमारे पास बचा, m² बच गया। ठीक है, -2l, x इज इक्वल टू -2l+m। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m बचेगा हमारे पास -2l। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन है, एक दफ़ा प्लस के साथ हम सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, -2l+m प्लस m होल डिवाइडेड बाय -2l, एंड
x is equal to minus 2l plus m minus m whole divided by minus 2l. Okay, now simplifying this will become minus m plus m whole divided by minus 2l. Minus m will cancel out with plus m, and we will have minus 2l divided by minus 2l. Minus 12 will cancel out with minus 12, and this will result in 1. Okay, now minus will be multiplied in distributed inside the bracket, and minus m, this will become minus m divided by minus 2l. माइनस एम एंड माइनस एम ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी, सेम साइन है इसीलिए माइनस 2m डिवाइडेड बाई माइनस 2l. ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस m डिवाइडेड बाई माइनस 2l. माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू l प्लस m होल डिवाइडेड बाई l. दिस इज़ द सेकंड सोल्यूशन. तो ये दोनों जो रूट्स होते हैं ये सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने सॉल्व किए लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. एंड दिस कंक्लूड्स द this exercise of quadratic equation, first chapter of 10th class. Hope you enjoyed the video and you learned something. If you like the video, make sure you like it, comment. If you have any query or suggestion or whatever you want to say, share the video with other students and classmates, and also share the channel. Don't forget to subscribe. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.